हल्का अंधेरा उतर रहा था, लेकिन इस बार ये सिर्फ बाहर नहीं था। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। राघव खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें देख रही थीं, लेकिन मन कहीं और था। उसे बहुत कुछ याद नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, मीरा को कुछ नहीं होने देना है। पीछे से मीरा आई। आप फिर सोच में खो गए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राघव ने उसकी तरफ देखा। मुझे सब याद नहीं है, उसने सच बोला, लेकिन यह एहसास बार बार आता है कि मैं जरूरी हूं। मीरा ने बात पूरी की। राघव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, शायद। मीरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। आपको याद आए या ना आए, उसने धीरे से कहा, हम साथ हैं। उसी पल धड़ाम दरवाजा जोर से खुला। तेज हवा अंदर आई, दिए बुझ गए और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। राघव तुरंत सतर्क हो गया। वो आ गया, उसने धीमे से कहा। अंधेरा धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा और फिर वो साया फिर सामने आया। इस बार वो पहले से बड़ा था और ज्यादा शक्तिशाली। तुम दोनों, उसकी आवाज गूंजी। अब भी खड़े हो? राघव आगे बढ़ा। हम साथ हैं, उसने दृढ़ता से कहा। साया हंसा। यही तुम्हारी कमजोरी है। राघव कुछ बोलता, उससे पहले मीरा आगे आ गई। नहीं, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, यही हमारी ताकत है। जैसे उसने ये उम्मीद नहीं की थी। दिलचस्प, उसने कहा। अचानक उसने हाथ उठाया। काले धुएं जैसे साए तेजी से उनकी तरफ बढ़े। राघव ने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, उसने कहा। मैं हूं, मीरा ने जवाब दिया। उसी पल उनके हाथों से हल्की रोशनी निकलने लगी, पहले धीमी, फिर तेज। साया पीछे हट गया। ये क्या है? उसने पहली बार घबराकर पूछा। राघव ने अपनी तरफ देखा। उसके सीने से रोशनी निकल रही थी। मीरा के आसपास भी हल्की सुनहरी चमक थी। दोनों की रोशनी और फिर एक तेज प्रकाश बन गया। साया चीख उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार रोशनी ने सब रोक लिया। एक तेज टकराव हुआ, अंधेरा बनाम उजाला। राघव और मीरा साथ खड़े थे, उनके हाथ जुड़े हुए, और उनकी ताकत अब एक थी। हम तुम्हें खत्म नहीं करेंगे, मीरा ने कहा। हम तुम्हें बदलेंगे, राघव ने पूरा किया। साया थम गया, जैसे पहली बार उसे किसी ने समझा हो। रोशनी धीरे धीरे उसके पास पहुंची। छुआ, साया कांपने लगा। उसका रूप टूटने लगा, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस छोटा हो गया, कमजोर। ये अंत नहीं है, उसने धीरे से कहा। हमें पता है, राघव बोला। लेकिन अब, मीरा ने कहा, तुम हमें रोक नहीं सकते। साया धीरे धीरे गायब हो गया। कमरा फिर से शांत हो गया। हवा सामान्य हो गई और दियों की लौ फिर से जल उठी। राघव ने गहरी सांस ली। उसने मीरा की तरफ देखा। हम जीत गए? उसने पूछा। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया। अभी नहीं, उसने कहा, लेकिन हम अब अकेले नहीं हैं। राघव मुस्कुराया। शायद। मुझे सब याद नहीं है, उसने कहा, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। मीरा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। क्योंकि हम साथ हैं। खिड़की के बाहर अंधेरा अब भी था, लेकिन इस बार उसमें एक हल्की रोशनी भी थी। पहली किरण खिड़की से अंदर आई। घर में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई, शांत, नरम और सच्ची। राघव चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन इस बार उसकी पकड़ स्थिर थी। कोई बेचैनी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सुकून। मीरा रसोई से बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज चाय ठंडी हो जाएगी, उसने मजाक में कहा। राघव हल्का सा मुस्कुराया। पहले मैं ही ठंडा था, उसने धीरे से कहा। अब चाय हो जाए तो भी ठीक है। मीरा हंस पड़ी। उस हंसी में अब दर्द नहीं था, बस अपनापन था। दोनों खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। बाहर लोग अपने अपने काम में लगे थे। दुनिया वैसी ही थी, लेकिन उनके देखने का तरीका बदल चुका था। तुम्हें सब याद आया? मीरा ने धीरे से पूछा। राघव कुछ पल चुप रहा। सब नहीं, उसने सच बोला। मीरा का दिल हल्का सा धड़क उठा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन इतना याद है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कि मैंने तुम्हें खो दिया था। मीरा की आंखें भर आईं। और फिर राघव ने आगे कहा, मैंने तुम्हें फिर से पाया। खामोशी, लेकिन ये खामोशी भारी नहीं थी, ये शांति थी। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों ने एक दूसरे को पाया है, उसने कहा। राघव मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अब उनकी जिंदगी छोटी छोटी चीजों से भरी थी।
सुबह की चाय, साथ में खाना बनाना, शाम को टहलना, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, कोई डरावना साया नहीं, बस एक साधारण जीवन। लेकिन इसी सादगी में सबसे बड़ी जीत छुपी थी। एक दिन राघव सड़क पर चल रहा था। उसने देखा, एक आदमी किसी पर गुस्सा कर रहा था। कुछ पल के लिए राघव के अंदर भी वही पुरानी चिंगारी जगी, गुस्सा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका, गहरी सांस ली, बढ़ गया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। क्योंकि अब वो जानता था, अंधेरा खत्म नहीं होता, उसे संभालना पड़ता है। शाम को वो और मीरा छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे, हवा हल्की थी। सब ठीक हो गया ना? मीरा ने पूछा। राघव ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। हाँ, उसने कहा, अब सब ठीक है। दूर एक हल्की सी परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो स्थिर थी, शांत, जैसे वो भी अब अपनी जगह समझ चुकी हो। राघव ने उसे देखा और फिर नजरें हटा ली, क्योंकि अब उसे डर नहीं था। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। चलो, उसने कहा, आगे बढ़ते हैं। मीरा मुस्कुराई। दोनों साथ उठे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पीछे अंधेरा था, लेकिन आगे सिर्फ रोशनी। और इस बार वो रोशनी बाहर नहीं, उनके भीतर थी।